ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त की मन से की गई सभी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं और थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के व्रत की कथा अवश्य सुनें। इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्नता मिलती है। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इस गुफा में छिपा है। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अक्सर पाकर राजकुमारी की दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन ही यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर बाद उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। शिवजी की कृपा से जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर
भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान तो दिया, शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित भी हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उस साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास। सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जानिए मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मंगलवार पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगाजल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत्र से छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ बूंदें मूर्ति पर या तस्वीर पर भी डाल दें। इसके बाद हनुमान जी फूल अर्पित करें और अक्षत्र व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन जाकर हनुमान जी की पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई।
जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग पाया। तब उसने प्रण किया, अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा, आखिर यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और करता है, कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने चले गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ये क्या नौकर रखा है आपने? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आई है। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो सच्चा है, बहुत समझदार है। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा दी। इससे अगले जन्म में बहुत अच्छे राजा और राजपाट मिलेंगे। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो सच्चा है, बहुत होशियार है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा, सेठानी को बुलाकर ले आओ। सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। इससे कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला, गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हो, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो मूर्ति बनाकर विराजमान कर ली, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। एक बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का स्वरूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा, मैंने आपके खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, इस पर मुझे आपके यहाँ नौकर बनकर रहना पड़ा। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, सारे परिवार को हमेशा खुश रखना। बोलो गणेश महाराज की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी को पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़वाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी का केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़े दिन बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का आदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई और बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। बोलो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो रहते ही थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत को
कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दे। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि रानी जी भोजन कर लो। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो, पहले जब हमारे पास धन था और तुम आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सब धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को मत करो और चिंता दूर करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु से कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर ना भोजन बनावे ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले आया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया।
रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि रोज 7 बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसे रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि कही कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई। राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को कहना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जैसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन रोज प्रातःकाल जागा तो उसने देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया होता। एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम भी चल के क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, है हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे।
उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो जय बृहस्पति देव भगवान की। बृहस्पति देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप या व्रत करने लगी। उसके पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी भर जौ साथ ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनका बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, ये बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। घर लौटकर जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की ने कहा कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसे कोठरी में सामान निकालकर उसे अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गई। बृहस्पति के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। सभी पुत्र बड़े हो चुके थे और विवाह कर चुके थे। वृद्धा अपनी 7 बहुओं के साथ घर संभालती थी। उसके 6 बेटे बहुत प्रसन्न और सुखी थे। व्यापार में लाभ होता था, घर में धन दौलत थी और उनकी पत्नियां भी आराम से रहती थी। लेकिन 7वां बेटा, जो सबसे छोटा था, वह भाग्य से दरिद्र निकला। उसके हिस्से में ना तो धन था न सुख सुविधा। उसकी पत्नी छोटी बहू बहुत सीधी सादी, धर्मपरायण और संतोष स्वभाव की थी।
घर में सब भी अच्छे पकवान बनते तो 6 बहुओं को और उनके पतियों को पहले खिलाया जाता। बचा हुआ बासी या साधारण भोजन छोटी बहू और उसके पति को मिलता। कई बार तो दोनों भूखे ही रह जाते। फिर छोटी बहू कभी शिकायत नहीं करती। वह हर साल में भगवान का धन्यवाद करती और कहती, जो मिला है वही प्रसाद है, संतोष में ही सुख है। दिन बीतते गए। छोटी बहू और उसका पति गरीबी में जीवन काटते रहे। कई बार तो तन ढकने के लिए भी कपड़े पूरे नहीं होते। लोग मजाक उड़ाते, ताने देते, लेकिन बहू सब सह लेती। एक दिन पड़ोस की कुछ स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। वे कह रही थी, बहन, जो भी स्त्री शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। माता प्रसन्न होकर उसके घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर देती है। यह सुनते ही छोटी बहू के हृदय में आशा की किरण जागी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करेगी। शुक्रवार आया। छोटी बहू ने स्नान किया, घर को साफ सुथरा किया और मिट्टी से छोटा सा चौका बनाकर वहां संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया। उसने गुड़ और चने का भोग बनाया और माता की पूजा करके कथा सुनी। उसने मन में संकल्प लिया, हे माता, जब तक मेरे जीवन में दुख ना दूर हो मैं यह व्रत करती रहूंगी। मैं खट्टा नहीं खाऊंगी और आपके भजन करती रहूंगी। फिर उसके आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर प्रसाद बांटा। कहते हैं, जब कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है तो संतोषी माता जल्दी प्रसन्न होती है। कुछ ही हफ्तों में परिवर्तन दिखने लगा। छोटी बहू के पति को थोड़े थोड़े काम मिलने लगे। घर में पहले जो कलह होता था वह कम हो गया। चेहरों पर शांति और सुकून नजर आने लगा। महीनों बीतते घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। छोटी बहू अब साफ सुथरे कपड़े पहनने लगी। उसका पति व्यापार में लाभ कमाने लगा। धीरे धीरे उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब बाकी देवरानियां छोटी बहू की तरक्की देखकर जलने लगी। वे सोचने लगी, यह तो हमसे भी ज्यादा सुखी हो गई। पहले तो बासी रोटियों पर गुजारा करती थी और अब देखो कैसे चैन से रहती है। यह सब जरूर उसके व्रत का असर है। वे मिलकर चालाकी करने लगी। एक शुक्रवार को जब छोटी बहू व्रत करके पूजा कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने धोखा देकर उसे खट्टा भोजन खिला दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से नींबू और अचार का पन्ना उसके भोजन में मिला दिया। छोटी बहू को पता भी नहीं चला और उसने खट्टा खा लिया। जैसे ही वह नियम भंग हुआ उसी पल से उसका सुख छिनने लगा। पति का व्यापार डूब गया। घर में झगड़े होने लगे। बीमारी ने घेर लिया। सारी खुशियां पल भर में बिखर गई। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। वह रोती बिलखती माता के मंदिर गई और वहां सिर झुकाकर बोली, हे संतोषी माता, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ दिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें और मेरा जीवन फिर से सुखी कर दें। उसकी करुण पुकार सुनकर संतोषी माता प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, संतोष ही मेरा स्वरूप है। जो स्त्री मन में संतोष रखेगी और सच्चे भाव से व्रत करेगी उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तूने गलती से व्रत तोड़ा इसलिए दुख आया, लेकिन अब अगर फिर से नियम पूर्वक व्रत करेगी तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। छोटी बहू ने सच्चे मन से फिर से व्रत आरंभ किया। उसने बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद दिया, भजन किया और माता का ध्यान किया। कुछ ही दिन में उसके फिर से प्रसन्नता होने लगी। घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। उसका पति व्यापार में सफल हुआ। धन आने लगा और परिवार में शांति छा गई। अब छोटी बहू पूरे परिवार में सब से सुखी और संपन्न हो गई। बाकी बहुएं भी समझ गईं कि यह माता की कृपा से हुआ है। उन्होंने भी मन ही मन संतोषी माता से क्षमा मांगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी स्त्री या पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करता है वह खट्टा प्रसाद ना खाए, माता की कथा सुने और बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद बांटे। उनके सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। संतोष से ही सुख है। लोभ, ईर्ष्या और असंतोष से दुख आता है। जो संतोष रखता है उसी पर माता की कृपा होती है। तो दोस्तों, यह थी संतोषी माता की व्रत कथा। शनिवार व्रत कथा, शनिदेव की कथा। बहुत समय उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में धन नहीं टिकता था। परिवार में कलह रहती थी, व्यापार में घाटा होता था और घर की हालत दयहीन थी। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत परेशान होकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है। जब तक शनि देव की कृपा नहीं होगी तुम्हारे जीवन में सुख दूर नहीं होंगे, दुख ही दुख आते रहेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, शनि देव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तुम हर शनिवार व्रत रखो, पीपल के पेड़ की पूजा करो, तेल का दीपक जलाओ और जरूरतमंदों को दान दो। जो भी सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है शनिदेव उस पर प्रसन्न होकर
उसके दुख दूर करते हैं। ब्राह्मण ने शनिवार का व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और तिल का तेल जल चढ़ाया। उसने उस दिन से उसकी गरीबी और गरीबों को दान दिया। दिन भर उपवास करके शाम को कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यापार में नुकसान होता था अब उसमें लाभ होने लगा। घर में जो कलह थी वह शांति में बदल गई। ब्राह्मण का चेहरा चमकने लगा और जीवन में सुख लौटने लगा। कहते हैं प्राचीन समय में विक्रमादित्य नाम के महान राजा थे। एक बार सभी ग्रह देवताओं के बीच विवाद हुआ, कौन सबसे महान है। राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया और सूर्य देव को सबसे ऊपर स्थान दिया। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा अपमान किया। अब जब तुम्हारे जीवन में मेरी 7.5 चलने वाली है तब तुम मेरे प्रभाव को देखोगे। समय बीता और राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की दशा आई। जैसे ही यह अवधि शुरू हुई राजा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शनि की दशा शुरू होते ही राजा का राज्य छिन गया। प्रजा विद्रोह करने लगी। मंत्री और सैनिक भी साथ छोड़ गए। राजा को गद्दी से हटाकर दर दर भटकना पड़ा। वह जंगलों में घूमते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां के राजा ने उन्हें पहचान कर नहीं बल्कि एक साधारण मजदूर समझकर नौकरी पर रख लिया। विक्रमादित्य को रसोई में लकड़ी काटने और बर्तन धोने का काम मिल गया। राजा विक्रमादित्य जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते अब छोटे छोटे काम करके पेट भरते थे। एक दिन राज्य की राजकुमारी ने स्वप्न में देखा कि राजा विक्रमादित्य से विवाह करेगी। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। जब उन्होंने देखा वह साधारण सेवक है तो वे बहुत नाराज हुए, लेकिन स्वप्न की आज्ञा टाल नहीं सके और विवश होकर राजकुमारी का विवाह उन्हीं से करा दिया। लेकिन विवाह के तुरंत बाद शनि देव की परीक्षा और कठोर हो गई। झूठे आरोप लगाकर विक्रमादित्य को जेल में डाल दिया गया। वहां भी उन्हें पीस कर काम कराया गया। 7.5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर शनिदेव स्वयं राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए और बोले, राजन मैंने तुम्हें इसलिए कष्ट दिए ताकि तुम जान सको कि मेरे प्रभाव से देव दानव राजा प्रजा कोई भी नहीं बच सकता। मेरे प्रभाव के बिना संसार का कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, देव मैंने आपके प्रभाव को समझ लिया है। आपकी महिमा अपरंपार है। कृपया कर मुझे क्षमा करें। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम्हें दुख समाप्त हुए तुम्हारा राज्य और वैभव लौट आएगा। जो भी मनुष्य शनिवार का व्रत करेगा, पीपल की पूजा करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य का सारा वैभव लौट आया। वे फिर से उज्जैन के राजा बने और बड़े धर्मनीय प्रिय व न्याय प्रिय होकर शासन करने लगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत किया जाता है। शनिवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को सरसों का तेल, काला तिल, उड़द, काले वस्त्र अर्पित करें। गरीबों को जरूरतमंदों को दान दें। खट्टा, तीखा और नशे वाली वस्तुएं ना खाएं। दिन भर व्रत करके शाम को कथा सुने और प्रसाद बांटें। तो दोस्तों यह थी शनिवार की व्रत कथा। जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में शनि से कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि आती है। तो बोलो शनिदेव भगवान की जय। रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था संपत्ति। वह धनी था। उसके पास खेत, घर, बैल, गाय व सब कुछ था। परंतु उसके एक दोस्त था। वह बहुत कंजूस और घमंडी था। वह कभी किसी को दान नहीं देता, अतिथि को भोजन नहीं कराया और ना ही गरीबों की मदद करता। पूजा पाठ में भी उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी नगर में एक गरीब और साध्वी स्त्री भी रहती थी। उसके पास ना धन था ना पर्याप्त भोजन। वह मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। फिर भी उसके हृदय में भगवान सूर्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह स्त्री हर रविवार उपवास करती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती और आंगन में जल से वेदी बनाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। वह लाल फूल, अक्षत्र, गुड़, गेहूं और तांबे के पात्र से जल अर्पित करती। फिर सूर्यदेव का ध्यान करके भजन गाती। भले ही घर में अन्न ना हो पर वह प्रसाद बनाकर पड़ोस के बच्चों को बांटती। उसका विश्वास था जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है उसके जीवन में सूर्यदेव सुख समृद्धि बरसाते हैं। एक बार सूर्यदेव ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया।
वे साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय उसके घर में खाने को केवल एक मुट्ठी गेहूं और थोड़ी सा आटा बचा था। बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, यह अनाज हमें दे दो, हम खा लें। वह स्त्री बोली, बेटा, यह रविवार का दिन है। आज जो भी अन्न घर में है पहले सूर्य देव को अर्पित करना है, फिर भूखे को देना है। भगवान की सेवा करने से ही घर परिवार में सुख आता है। उसने बिना संकोच यह सारा अन्न उस ब्राह्मण को भिक्षा में दे दिया। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं सूर्य देव से वे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तूने भूखे बच्चों के होते हुए भी मुझे सच्चे मन से अन्न दान दिया है। तेरी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। सूर्य देव के आशीर्वाद से उसके घर में अद्भुत चमत्कार हुआ। पहले जहाँ बर्तन खाली रहते थे, अब उसमें अन्न से भर गए। पहले जहाँ बच्चे भूखे रोते थे, अब मिठाइयाँ स्वादिष्ट भोजन खाने लगे। पहले जहाँ फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अब सुंदर वस्त्र और गहने पहनने लगे। उसका छोटा सा घर अब सुख शांति से भर गया। गरीब स्त्री अब प्रसन्नता से सूर्य देव का व्रत करती रही। ब्राह्मण संपत्ति ने यह सब देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, यह स्त्री तो पहले मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगती थी, आज इसके घर में इतना वैभव कैसे आ गया। उसने पड़ोस से पूछा। उसने उत्तर दिया, यह सब रविवार के व्रत और सूर्यदेव की कृपा का परिणाम है। ब्राह्मण के मन में भी लालच आया। उसने सोचा, अब मैं भी रविवार का व्रत करूं तो शायद मेरे घर में धन और वृद्धि हो जाए। अगले रविवार को उसने व्रत करने का निश्चय किया। सुबह स्नान किया, सूर्य देव की पूजा की, परंतु मन में श्रद्धा नहीं थी। वह बार बार सोच रहा था, देखते हैं मुझे क्या लाभ होता है। उसने पूजा तो की, लेकिन किसी गरीब को कुछ दान नहीं दिया। दोपहर होते ही भूख सहन न कर पाया और स्वादिष्ट भोजन करने बैठ गया। रात को उसे स्वप्न में सूर्यदेव दिखाई दिया और बोले, ब्राह्मण, तूने व्रत को किया पर मन में श्रद्धा नहीं की। तूने गरीब को अन्न नहीं दिया। केवल दिखावे से किए गए व्रत का कोई फल नहीं होता। व्रत का फल तभी मिलता है जब भक्त सच्चे मन से उपवास करे, दान करे और दूसरों का भला करे। ब्राह्मण लज्जित हुआ। उसने अगली बार सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी वक्त रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत करता है, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देता है, लाल वस्त्र और फूल चढ़ाता है, उपवास रखता है और गरीबों को दान करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। रविवार के दिन स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और गुड़ और अक्षत्र डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। दिन भर उपवास करें और सूर्य देव का भजन करें। गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। शाम को कथा सुन प्रसाद बांटें। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। सच्चे मन से श्रद्धा, दान और सेवा भाव से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। यह पूरी कथा यदि भाव से सुनाई दी जाए तो दोस्तों, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।